और अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उनका ये संवाद कार्यक्रम है। आज मैं अभी जब मैं आ रहा था तो मैं कह रहा था, आज सुबह में रूपेंद्र सिंह जी ढिल्लो जो हमारे राधा स्वामी सत्संग के हमारे स्वामी जी हैं, मैं आज सुबह में उनसे मिलने गया था। जब मैं उनसे मिलने गया था तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी और वो मेरे से कहा था कि आने वाले समय में राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा। और आज शाम को जब मैं सांगानेर के कार्यक्रम में था तो वही बात हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने दोहरा दी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। तो मैं अभी कह रहा था कि एक दिन में 2 बार सुनने को मिला और तीसरी बात और आपने नहीं सुनी। तीसरी बात यह है कि जब सांगानेर में इस काम का उद्घाटन हो रहा था तो बंसीवारे ने भी सुन ली और वहां भी जोरदार बारिश हो गई। मैं आपको सत्य बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो माननीय पाटिल साहब कह रहे थे कि योजना किस तरह से बनती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो हमारा विचार हुआ, हमने देखा कि राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है और सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान में किसकी है। हमने हमारा मैप बनाया, क्योंकि मकान कितनी बार बनता है? कितनी बार? आप एक बार कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मकान 2 बार बनता है। एक बार नक्शे में बनता है और एक बार फिर हकीकत में बनता है। तो हमने कहा कि राजस्थान के लिए सबसे पहले हमें नक्शा बनाना है और उस नक्शे के आधार पर हमें उन योजनाओं को आकार देते हुए हमें हमारे राजस्थान को आगे लेकर के चलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मकान की आवश्यकता होती है, तो उसमें मुहूर्त लगाने भी जाते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? अरे भाई, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है ना। अगर गणेश जी को भी पानी देंगे तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने यही सोचा था कि हम सबसे पहले हमारे राजस्थान में अगर पानी की व्यवस्था होगी तो हमारा राजस्थान आगे विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। उसके बाद आवश्यकता होगी हमारी तो बिजली की आवश्यकता होगी। उसके बाद आवश्यकता होगी तो फिर उद्योग की, बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता होगी। तो हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हमने काम किया। वो सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी जो माननीय भाई साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी योजना कांग्रेस ने उसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। हमारी ईआरसीपी की योजना थी, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, जिसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिसंबर में सरकार आई, 27 जनवरी को हमने उसका एमओयू किया और अभी 17 दिसंबर को माननीय भाई साहब के और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका एमओए कर दिया। और सही बात है, मात्र 10% पैसा हमें देना है, 90% केंद्र की सहभागिता उसमें रहेगी। इसके बाद हमारा शेखावाटी का इलाका, जो हमेशा पानी की दिक्कत रहती है, तो हमारा यमुना समझौता, हमारा हरियाणा के चुनाव से पहले हमारा एमओयू हुआ था और अभी अभी भाई साहब देखा होगा आपने, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बुलाया, मेरे को भी बुलाया। भाई साहब ने उसकी डीपीआर बनाने के लिए हमारी टीम भी बना दी और उसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। यही नहीं मित्रों, हमारा उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां का आधा पानी अरब सागर में जाता है, जो वो हमारे कोई काम नहीं आता, आगा हिंद महासागर में जाता है।
हमने देवास स्कीम को भी उसमें लिया, उसका भी हमने मुहूर्त कर दिया। उसमें टनल बना के एनीकट बना करके वो अरब सागर में जाने वाला पानी भी हमारे काम आएगा। वो हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और ज्यादा अगर बचेगा तो वो राजस्थान के और हिस्से में जाएगा। हमने भाई साहब से एक निवेदन और किया। मैं आपको राजस्थान के बारे में जहां कहीं आवश्यकता है वो पानी का काम हम पहले कर रहे हैं। हमने भाई साहब से कहा कि भाई साहब आप राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में कोई अंतर नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने यहां भी जिक्र किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। नर्मदा का पानी राजस्थान में किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन उनको पता था जालौर और सांचौर में पानी की आवश्यकता है, तो नर्मदा का पानी 2003 में योजना बना करके प्रधानमंत्री जी ने यहां दिया था। तो हमने कहा कि राजस्थान की हमारी इंदिरा गांधी नहर जो आती है उसमें पानी की बड़ी समस्या आती है। पानी हमारा कम आता है, क्योंकि वहां पोंग डैम है हिमाचल के अंदर, उसमें 10 फुट भराव क्षमता जो हमारी थी, एक बार बाढ़ आ गई थी, वहां परेशानी हुई तो उससे हमारी 10 फुट क्षमता कम कर दी। अब ऊपर का पानी 10 फुट अगर कम हो जाए तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है। और हमारा पानी हनुमानगढ़, गंगानगर से निकलते हुए बीकानेर, फलौती होकर के जैसलमेर, नाचना और हमारी रिफाइनरी बाड़मेर तक वो पानी पहुंचता है। अब नाचना तक जब पानी जैसलमेर तक पहुंचता है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। हमने वो भी भाई साहब से निवेदन किया कि आप इसे 10 फुट और बढ़ा देंगे तो हमारा पानी बाड़मेर तक पूरा पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पानी नागौर भी आता है, फलौदी भी आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर भी आता है, तो हमारा पूरा क्षेत्र उससे हो जाएगा। और इधर हमारा जो बांसवाड़ा का माही डैम है उसका पानी भी हमारा जालौर, सिरोही अगर इधर आता है तो उससे भी हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हमने राजस्थान के नक्शे पे ये सारी बातें देखते हुए हमारे पानी की पूर्ति किस तरह से हो सकती है, ये काम हमने किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे राजस्थान में हमारी सबसे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ उद्योग लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, खेती के लिए भी बिजली की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पहले ही उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से ही समझौता करा करके 2,24,000 करोड़ के बिजली के हमारे एमओयू कर दिए। उसका काम धरातल पर प्रारंभ हो गया, यह काम भी हो गया। और अब आप कहेंगे कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावना है, और वो हर क्षेत्र में संभावना है, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा माइनिंग का क्षेत्र हो। जहां आप देखेंगे वहीं मार्बल निकलता है। कौन सा ऐसा यहां मिनरल है जो राजस्थान के अंदर नहीं निकलता? लोहे से लेकर के सोना तक यहां निकलता है। हमने कहा यहां बहुत बड़ी संभावना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे वो खनिज हो, चाहे हमारा पर्यटन हो। राजस्थान का जैसा पर्यटक कहीं नहीं जाता जितना पर्यटक यहां आता है। हर क्षेत्र में संभावना है। हमारी हवेली, हमारे किले, हमारे अभ्यारण्य, पूरा राजस्थान पूरी तरह से इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और मिनरल भी हमारे यहीं पैदा होता है। ज्यादा मिनरल सबसे ज्यादा यहां निकलता है, और मिनट्स भी, मोटा अनाज भी राजस्थान में बिना खाद के, बिना डीएपी के निकलता है। इसमें भी हम सब आगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं, और मैं समझता हूं कि जब पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा तो सारी बातों का समाधान हो जाएगा। राजस्थान में ऐसे कई हमारे काम हैं जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। मित्रों, अभी 9, 10, 11 दिसंबर का हमारा राइजिंग राजस्थान था। हमने इसीलिए कहा 9 तारीख को हमारा उद्घाटन था, 10 को हमारा प्रवासी राजस्थानियों का कार्यक्रम था, और हमने वही घोषणा की है कि हर दिसंबर को हमारा प्रवासी सम्मेलन होगा।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, मैं देश के अंदर भी गया हूं और कई कंट्रियों में भी गया हूं। मैं दिल की गहराइयों से मैं सभी प्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की मिट्टी से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश नहीं दुनिया में जो आपने फैला रखी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को गर्व होता है। और गर्व इसलिए होता है कि आपने अपने संस्कार, अपने विचार नहीं छोड़े। भाई साहब ने कहा कि पहले प्याऊ बनवा देते थे। मैंने पूरे देश में भी देखा है और बाहर भी देखा है, विदेशों में भी देखा है। जहां मेरा प्रवासी भाई, राजस्थानी भाई है, वो मां कहीं ना कहीं गौशाला से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। उसका जुड़ाव सामाजिक सरोकार के कार्यों से देश में भी जुड़ा हुआ है और विदेश में भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां का जो व्यक्ति है, उसके मन में जो भाव है और जिस भाव और भावना के साथ काम करता है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसके लिए गर्व होता है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी, मुझे पता है कि ये लाइन बड़ी होने वाली है। 40,000 हमारे गांव हैं और ये 40,000 गांव में, क्योंकि हमारा गांव का पानी जब निकलता है तो भाई साहब ने सही कहा, गांव से निकल करके नहर तालाब में जाता है, तालाब जब फुल हो जाता है तो वो आगे निकल के नदी में जाता है, नदी से फिर वो आगे निकलते हुए सागर में निकल जाता है। उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। हमारे राजस्थान में तो आपने देखा है, हमारे उन जिलों में टांके बनाने के हम अभ्यासी हैं। हम सभी जगह, हमारे हर गांव में, हर खेत में टांका बना करके पानी को संचय करते हैं। और ये पानी जब हमारा रिचार्ज हो जाएगा तो इस पानी को कभी हम निकाल सकते हैं। यह बहुत बड़ा काम हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। आज आपने देखा कि जिस तरह से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ तो पहले ही कर दिया था, काफी समय से काम चल रहा है। और राजस्थानी में भूजल के अत्यधिक निर्भरता का 216 पंचायत समिति यानी प्रदेश का 72% भाग अधिदोहित श्रेणी में आ गया है। जो भाई साहब बता रहे थे, चिंता की बात है कि जितना भूजल हम जमीन से निकाल रहे हैं उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो यह रिचार्ज हो जाएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे प्रदेश में भूजल का 149% दोहन हो रहा है, सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। अगर ये हमारा पानी आ जाएगा काम में तो इससे बहुत बड़ा काम हमारा होगा। मैं पुनः इतना कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर जो काम हो रहा है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आपने 1 साल में हमारा काम भी देखा होगा। हमने कहा था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं, और वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। हम उन चारों को, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मैंने कहा था, क्योंकि चौथा हमारा रोजगार मेला लगा। हमने पहले 3 रोजगार मेलों में 47,000 नियुक्ति पत्र दिए थे। 13,500 रुपए हमने 12 जनवरी को दिए हैं। 60,000 से ऊपर हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। और आपने देखा होगा 2025 का पूरा कैलेंडर हमने युवाओं के लिए निकाल दिया कि 81,000 भर्तियों का पूरा कैलेंडर हमने निकाला है। और हमने कहा है कि 1 साल में, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था चुनाव के कारण, तो जुलाई के महीने में हमने कहा था कि हम जुलाई से जुलाई तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। हमारा 75,000 अगले महीने में हो जाएगा। आने वाले समय में जुलाई तक हम पूरा 1 लाख रोजगार युवाओं का देने का काम करेंगे। और इसी तरह से हमने कहा कि हमारे 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम हम करेंगे। और हमने प्राइवेट तौर पर कहा कि हम 6 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी, आपने देखा होगा सरकार जिस तरह से काम कर रही है। अभी दिसंबर में राजस्थान हुआ था, लेकिन हमने जब 11 जनवरी को, अभी जब हमने रिव्यू की मीटिंग की, कि हर 11
तारीख को हम हमारे राइजिंग राजस्थान की रिव्यू की मीटिंग करते हैं। 2400 करोड़ रुपए के एक महीने के अंदर हमारे काम नीचे उतर गए हैं। एक महीने के अंदर हमने उसकी पूरी कमेटी भी बनाई है। 1 से 100 करोड़ रुपए तक की एक बना दी, 100 से 1000 करोड़ रुपए तक की एक बना दी, 1000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक की एक बना दी, और 25,000 करोड़ से लेकर के ऊपर तक की एक बना दी, जिससे उसकी मॉनिटरिंग समय पर हो जाए। और हमने ये भी कहा है कि इस बार जिसने हमसे एमओयू किया है, अगर वो किसी कारण से नहीं आता है तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह की उपलब्धता, जिस तरह की संभावना है, हम आपको कहना चाहते हैं, और विशेषकर प्रवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए, अपने मित्रों को भी लाइए। आपको सुगमता से यहां आपका काम होगा। सुगमता के साथ जो आप करना चाहते हैं उसकी हमारी पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। जहां कहीं कोई परेशानी आएगी उसके लिए हमने अलग तरीके से, जो लोग आ रहे हैं उनको भी हमने अलग पोर्टल खोल दिया कि उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और उसमें भी आप जैसे ही पोर्टल पर डालेंगे, आपकी परेशानी का 24 घंटे में आपके पास फोन पहुंचेगा, नहीं तो आपके पास मेल पहुंचेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से राजस्थान के इस विकसित राजस्थान बनाने में, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की प्रेरणा से प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 45,000 गांव में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जल संचय में जन भागीदारी की इस पहल में आप सभी से भागीदार बनने का आह्वान करता हूं। हमारी नदियां, तालाब, जल स्रोत आज हमारी विरासत हैं, और ये हमारे कर्तव्य है कि हम उन्हें बचाने और संरक्षित करने में अपना योगदान दें। पेयजल एवं सिंचाई के लिए निर्मित की जा रही बृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे स्तर भी जल संग्रहण करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके तहत भी 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम जो हाथ में लिया है, उनको भी उनके साथ में हम पूरा करेंगे। आप सभी लोग सब कुछ कहते हैं जो उसे समाज के अन्य लोगों द्वारा सुना जाता है और उसका अनुसरण किया जाता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस अभियान में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ जुड़ें, ताकि हम राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बना सकें और हमारे भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। समाज सेवियों, उद्यमियों और हर व्यक्ति को योगदान इस पुनीत कार्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल संचय हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपनी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान को सफल बनाएं और राजस्थान को जल उपलब्ध में संपन्न बनाकर इसे हरा भरा, समृद्ध, आत्मनिर्भर राज्य बनाने का हम प्रयास करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका प्रयास एक मजबूत राजस्थान बनाएगा, एक समृद्ध राजस्थान बनाएगा, एक विकसित राजस्थान बनाएगा। इस आशा और विश्वास के साथ जो आपने ये बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अंदर आइए और राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस जल संचय में अपनी भूमिका निभाएं। इतना ही मुझे कहना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुणे में माननीय CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम